नमस्ते विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान भी थे, और उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है राजा भोज, जो संबंधित है परमार वंश से। तो चलिए जानते हैं परमार वंश के बारे में। परमार वंश का उदय मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में लगभग 9वीं शताब्दी में हुआ। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज माने जाते हैं। शुरुआत में परमार शासक राष्ट्रकूटों के सामंत थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। परमार वंश की प्रमुख राजधानी धार थी, जबकि प्रारंभिक समय में उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था राजा भोज, जिनका शासनकाल लगभग 1010 से 1055 ईस्वी के बीच माना जाता है। राजा भोज केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे विद्या, साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सम्रांगण सूत्रधार, जो वास्तु और स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने राजमार्तंड नामक ग्रंथ भी लिखा, जो पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है। राजा भोज ने शिक्षा के विकास के लिए धार में प्रसिद्ध भोजशाला की स्थापना भी करवाई, जो उस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसी काल में भोजपुर का विशाल शिव मंदिर भी बनाया गया, जो अपने बड़े शिवलिंग और अधूरे निर्माण के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। परमार शासक स्वयं को अग्निकुल क्षत्रिय परंपरा से जोड़ते थे, जिसमें चौहान और सोलंकी वंश भी शामिल माने जाते हैं। इसका उल्लेख प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। परमार वंश का क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती के मध्य तक फैला था। राजा भोज को मालवा का सम्राट कहा जाता है। परमार वंश नागर शैली के मंदिर निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। समय के साथ परमार शक्ति कमजोर होती गई और अंततः 13वीं शताब्दी 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करके इस वंश का अंत कर दिया। तो ये था परमार वंश, जो मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति था। ऐसे ही महत्वपूर्ण इतिहास के वन लाइनर के लिए जुड़े रहिए TGT वन लाइनर ब्लास्ट के साथ। और आगे प्रैक्टिस के लिए इस टॉपिक से MCQS और PYQS दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।